कामयाब हुई। 230 अरब रुपया जनाब चेयरमैन लैप्स हो गया। इसके बावजूद कि पीएनडी महकमे ने 563 अरब रिलीज किया था, उसके बावजूद इनकी नेग्लिजेंस और लैक ऑफ कैपेसिटी इस बात पे वाजे होती है कि 230 अरब रुपए का जो इजाफी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो सकती थी वो इनकी नेग्लिजेंस और लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से लैप्स हो गया। इस साल का इन्होंने पीएसडीपी 900 अरब पे रखा है। अल्लाह जानता है कि उसका कितने फीसद ये खर्च करने में कामयाब होंगे। जनाब चेयरमैन, हमें यह बताया गया कि पंजाब ने अपने मखसूस और टारगेट जो इनको दिया गया था ऑफ टैक्स कलेक्शन वो 317 बिलियन था। उसके बावजूद 13.1% ज्यादा इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। मौसूफ मिनिस्टर फाइनेंस ने अपनी बजट स्पीच में बताया कि 359 बिलियन टैक्स कलेक्ट किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो मैं इनसे पूछता हूं, अगर इनकी इतनी एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन थी तो एनएफसी ने सूबे का जो शेयर है 153 अरब रुपया क्यों घटाया? जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं फिर दोहराता हूं कि अगर इनकी टैक्स कलेक्शन इतनी एफिशिएंट थी और टारगेट से बढ़कर थी तो एनएफसी के तहत हमारा शेयर 150 अरब से क्यों घटाया गया? जी प्लीज वाइंड अप कीजिएगा, काफी लोग वेट कर रहे हैं। जी जनाब चेयरमैन, बस आई ट्राई टू वाइंड अप एज सून एज पॉसिबल। इसी तरह इन्होंने बताया कि तारीखी पैकेज कोविड रिलीफ फंड का 1.24 खरब रुपए का। जनाब चेयरमैन, अगर वो इतना तारीखी पैकेज था तो आप ऑडिट रिपोर्ट को डिले क्यों कर रहे हैं? आपके अगर इतना साफ शफाफ तरीके से कोविड रिलीफ पैकेज खर्च हुआ है तो यू शुड मेक इट पब्लिक नॉलेज, यू शुड पोर्ट्रे योर मैग्नेनिमिटी एंड पुट इट आउट देयर, और सबको पता होना चाहिए। मगर जनाबे चेयरमैन, मैं अपनी बात के साथ साथ एक दो और चीजें भी बीच में डालना चाहता हूं कि इन्होंने बोला कि हमारी बहुत जामिया पॉलिसी थी डेट और एक्सपोर्ट्स के हवाले से। मैं इनको बताता चलूं जनाबे चेयरमैन कि आपने पाकिस्तान की करेंसी को अगेंस्ट द रूपी 35 से 40% डिप्रिशिएट किया, जबकि आपने एट द सेम टाइम अपने इंटरेस्ट रेट्स को 13.5% पे रखा। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपकी जो स्टैग्नेटेड एक्सपोर्ट थी, मैं कतई तौर पे पीएमएलएन की एक्सपोर्ट पॉलिसी का हामी नहीं हूं, उनके 5 साल में आपकी एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर पे स्टैग्नेटेड थी। मगर आपकी जो पॉलिसी थी, आपने पाकिस्तानी रुपये को 40% डिप्रिशिएट भी किया, आपने इंटरेस्ट रेट्स को भी 13.5% पे किया, फिर भी आपकी एक्सपोर्ट्स जनाबे चेयरमैन, आपकी एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेटेड थी 25.5 बिलियन डॉलर पे। मैं जनाबे चेयरमैन इन्फ्लेशन और फूड इनसिक्योरिटी पे आना चाहूंगा, और प्लीज जनाब स्पीकर, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक फ्रॉम पीपल्स पार्टी, मेरे पे ये टाइम कंस्ट्रेंट ना रखें। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये बार बार काइंडली बजर बचाना इनको मना करें, ना करें, दे आर इंटरप्टिंग मी एंड मेरा सारी अटेंशन डिस्टर्ब हो रही है। मैं इन्फ्लेशन पे और फूड इनसिक्योरिटी पे आना चाहूंगा। हमारे मिनिस्टर मौसूफ साहब ने यह फरमाया कि इनका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैं ये बताना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि गंदम 8% प्रोडक्शन बढ़ गई, चावल की 28% प्रोडक्शन बढ़ गई और शुगर केन की 31% प्रोडक्शन बढ़ गई। जनाबे चेयरमैन, क्या इनको इस रियलिटी का नहीं पता कि आज पाकिस्तान एक फूड इनसिक्योर नेशन है? 6 आउट ऑफ 10 पाकिस्तानीज आर फूड इनसिक्योर। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का कंडक्ट करता सर्वे है। और अगर हम इतने खुद कफील हो गए हैं और खुद मुख्तार हो गए हैं तो हमें क्या नौबत आई थी कि हमने 50,000 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की, हमने 2020-21 में 3.4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की। हम अपने किसान को 1400 रुपए दे रहे थे, जबकि इंपोर्टेड गंदम को हम 2200 रुपए दे रहे थे। और आज भी, इस साल भी जनाबे चेयरमैन, हम 1.1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। यह आप मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा।
इसके साथ साथ जनाबे चेयरमैन, कॉटन विच इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल, $14 अरब का कंट्रीब्यूशन है कॉटन का और टेक्सटाइल का इन द पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ऑफ 24-25 बिलियन। हम अगर इतने ही एफिशिएंट थे तो मुझे आप ये बताएं, हमारी कॉटन की प्रोडक्शन 14 मिलियन बेल्स से घटकर 5.6 मिलियन बेल्स पर क्यों आई, और हमने 1.84 अरब डॉलर की कॉटन क्यों इंपोर्ट की? जनाबे चेयरमैन, ये बड़ा आसान होता है अल्फाजों का गोरख धंधा, बट वी शुड स्टिक टू रियलिटीज एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा जनाबे चेयरमैन, वाइंड अप कीजिए जनाबे चेयरमैन, वंस अगेन आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यू कैन नॉट आस्क मी टू वाइंड अप प्लीज। काइंडली 2-2 घंटे बात की है यहां पे, हमने खामोशी से बैठ के अपनी बारी का इंतजार की है। जनूबी पंजाब की मैं बात करूंगा, मेरा वसेब जनाबे चेयरमैन। तो आप पार्लियामेंट लीडर की जगह बोल रहे हैं? मैं जिसकी जगह भी बोल रहा हूं, आप काइंडली लक साहब को भी बोलने तशरीफ रखें एंड लेट मी कंटिन्यू, काइंडली डोंट इंटरप्ट। मैं चौथी दफा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैन आई कंटिन्यू? जी प्लीज वाइंड अप करें। जनूबी पंजाब, पिछले साल की एडीपी में ब्लॉक एलोकेशन थी 156 अरब, इस साल की आपने जो फंड्स एलोकेट किए वो 184 अरब किया। जनाबे चेयरमैन, पहले साल की बजट स्पीच में आपने शेख जायद अस्पताल नया बनाने का भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया था, आज तक उसकी ईंट नहीं रखी गई। बजाय इसके कि नया अस्पताल बनता, आपने मौजूदा शेख जायद के जो अमला है उसको नौकरियों से फारिग करना शुरू कर दिया, उसका भी और PHFMC का भी। इसके साथ साथ आज भी जो हमारी यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फरीद, वो 4 से 5 बिलियन रुपीस का उसका फंड है जिसके वो इंतजार में है। आज भी हमारे BSc MSc प्रोग्राम्स जो हैं, दे आर कॉस्टिंग 3 times more than what पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर इज ऑफरिंग। जनाबे चेयरमैन, ये रियलिटीज हैं। और जनूबी पंजाब सूबे को अपने अमली जामा 100 रोज में पहनाना था, आपने हमें लॉलीपॉप दे दी सेक्रेटेरिएट की। हम कल भी सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद करते थे, आज भी सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद करते हैं। दिस इज नियो कलोनियलिज्म, एडिंग अनदर ब्यूरोक्रेटिक टेयर जो नामंजूर है। दिस इज जस्ट एडिंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, नथिंग एल्स। इसमें रफा आमा का कोई भला नहीं है। जनाबे चेयरमैन, गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स, हमारा ये वतीरा है। और अगर आप देखें कि पिछले 3 साल में आपने बल्दियाती निजाम की तो धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 32, आर्टिकल 37, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपने किसी खाते में नहीं गिना। टाइगर फोर्स आपकी नजर में, आपकी हुकूमत की नजर में नेमोल बदल था ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। खैर, वो आपकी सवाबदीद है। जनाबे चेयरमैन, आपकी हुकूमत की लेगेसी क्या है कि पिछले 3 साल में आपने 6 IG, 4 चीफ सेक्रेटरी, 3 सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लाहौर DG खान का कमिश्नर 4 मरतबा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन 7 मरतबा, सेक्रेटरी स्कूल, इरिगेशन, फूड, लाइफ स्टॉक, इन्वायरमेंट, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, यू नेम इट। आपने उतने सेक्रेटरी बदले कि बंदा इतनी दफा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जनाबे चेयरमैन, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे तशरीफ फरमा हैं। मैं इनकी नजर, एक हमारे इनकलाबी शायर हैं शाकिर शुजाबादी, उनका एक शेर है जो मैं इनकी नजर करूंगा, और ये उन चंद लोगों की तरफ से ये शेर है जनाबे चेयरमैन, जिन तक 50 लाख घर नहीं पहुंचे, 1 करोड़ नौकरियां नहीं पहुंची, जो अंडे, मुर्गी, कट्टे, शहद से आपने पाकिस्तान के कर्जे उतारने थे उन तक वो नहीं पहुंचे, और जिन तक दूध और शहद की जो आपने नहरें बहाई हैं वो उन तक नहीं पहुंची। दिस इज फॉर द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। फिकर द सिज उभरदा है, सुचेंदे शाम थी वेंदी, ख्यालां विच सकून अजकल गुलेंदे शाम थी वेंदी, उन्हां दे बाल सारी रात रोंदन, बुख तो सुमदे नहीं, जिन्हां दे कहीं दे बालां को खिडेंदे शाम थी वेंदी, कढ़ाई ता दुख भी टलसिन, कढ़ाई ता सुख दे साहवी वलसिन, पुला खाली ख्यालां दे पकेंदे
शाम थी वेंदी। मेरा राज़िक रियायत कर, नमाजा रात दियां कर दे, जो रोटी रात दी पूरी करें दे, शाम थी वेंदी। मैं शाकिर भुख दा मारा हां, मगर हातिम तू भी घट कहनी। कलम खैरात मेरी चलें दे शाम थी वेंदी। थैंक यू जनाब।